एक पुरानी झोपड़ी में शंकर अपनी बूढ़ी माँ कलावती और पत्नी गौरी के साथ रहता था। शंकर पास के ही गांव की एक फैक्ट्री में काम करता था। दिन भर फैक्ट्री में वो भारी भारी बोरियां उठाकर थक जाता था। शंकर का जीवन ऐसे ही चल रहा था। एक दिन सुबह शंकर काम पर जाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़कड़ाने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। शंकर की माँ कलावती जल्दी से बाहर आई और चिंतित होकर बोली, शंकर बेटा, आज इतनी तेज बारिश हो रही है, रास्तों में पानी भर गया होगा। मैं तो कहती हूँ बेटा, आज तू काम पर मत जा। अरे माँ, अगर आज काम पर नहीं गया तो मालिक फिर मजदूरी काट लेगा। पहले ही कई लोगों को काम से निकाल चुका है, मैं छुट्टी नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, इतनी बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, अगर तुझे ठंड लग गई तो एक दिन की मजदूरी ना मिले तो भी गुजारा कर लेंगे। शंकर हल्का सा मुस्कुराया और अपनी माँ से बोला, माँ, चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा, तुम बस अपना ध्यान रखना। इतना कहकर शंकर काम पर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में तेज हवा उसके चेहरे पर पानी दे मार रही थी। कीचड़ में उसका पैर बार बार फंस जाता, लेकिन वो किसी तरह आगे बढ़ता रहा। करीब 1.5 घंटे बाद वो फैक्ट्री पहुंचा। वहां पहुंचते ही फैक्ट्री मालिक ने उसे दूर से देख लिया। क्यों रे शंकर, अब आने का यही समय बचा था? शंकर ने डरते हुए जवाब दिया, मालिक, रास्ता पूरा पानी से भर गया था। बहुत कोशिश की जल्दी आने की, पर देर हो गई। बाकी मजदूर के आसमान से उड़कर आए हैं, सब समय पर पहुंच गए, बस तू ही लेट हुआ। शंकर चुपचाप खड़ा रहा। उसके पास सफाई देने के लिए शब्द नहीं थे। माफ कर दीजिए मालिक, आगे से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। याद रखना, यहाँ काम चाहिए तो समय का पक्का रहना पड़ेगा। शंकर तुरंत काम में लग गया। पूरे दिन वो अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम करता रहा। कई बार शंकर को ऐसा लगा कि अब वो बैठ जाए, मगर घर की मजबूरी उसे लगातार काम करने पर मजबूर कर रही थी। मजदूरों की लाइन लगी और मालिक सबको पैसे देने लगा। जब शंकर की बारी आई तो उसने मजदूरी उसके हाथ पर रख दी। शंकर ने पैसे गिने और कहा, मालिक, इसमें तो 20 रुपये कम है। देर से आने का जुर्माना काटा है, यहाँ मुफ्त में पैसे नहीं मिलते। शंकर ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे पैसे जेब में रख लिए और उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद वो भीगती सड़कों से होता हुआ घर लौटा। गौरी दरवाजे के पास खड़ी कब से उसका इंतजार कर रही थी। अरे बाप रे बाप, आपके कपड़े तो पूरी तरह भीग चुके हैं, जल्दी अंदर आ जाइए। शंकर अंदर जाकर चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। गौरी ने पूछा, आज कितनी मजदूरी मिली? शंकर ने जेब से पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए। गौरी ने पैसे गिने और हैरानी से बोली, अरे, इसमें तो 20 रुपये कम है। शंकर ने थकी हुई आवाज में कहा, देर से पहुंचा था ना, उसी की सजा मिली है। ये सुनते ही गौरी की आंखें भर आई और वो चुपचाप शंकर की तरफ देखने लगी। बेटा, कोई बात नहीं, तो चिंता मत कर, एक दिन ऊपर वाला तेरी मेहनत जरूर देखेगा और तुझे तेरी मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। शंकर की माँ शंकर को हिम्मत देती है। अगले दिन भी बारिश हो रही थी और आज भी शंकर काम पर देर से ही पहुंचता है। शंकर के देर से आने पर फैक्ट्री मालिक गुस्से में शंकर से कहता है, यह है क्या शंकर, कल मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझा दिया था
कि अगर तुम्हें मेरे यहाँ काम करना है तो तुम्हें समय पर आना होगा, और तुम फिर आज देरी से आए हो। मालिक, आज भी जोरदार बारिश थी और मेरे घर से यहाँ तक आने का रास्ता थोड़ा ख़राब है। रास्ते में पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, जिस वजह से आने में देर हो ही जाती है। मॉनसून शुरू हो चुका है, बारिश तो होती ही रहेगी, और तुम रोज बारिश का बहाना बनाओगे, समय पर कभी नहीं आओगे, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। मालिक, आप मुझे काम से निकाल रहे हो। अगर आप मुझे काम से निकाल दोगे तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? वह मुझे नहीं पता, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। शंकर आज जल्दी जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन रास्ते में कीचड़ होने की वजह से वो आज भी समय पर नहीं पहुंचता, जिस वजह से मालिक उसे काम से ही निकाल देता है। शंकर उदास हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। घर जाने के बाद शंकर सारी घटना गौरी और अपनी माँ को बताता है, जिसे सुनकर वो भी परेशान हो जाती हैं। ऐसे भी भला कोई करता है? अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं गौरी, सुबह देखता हूँ कि क्या काम मिलता है, जो भी मिलेगा वही कर लूँगा, क्योंकि घर चलाने के लिए बैठ तो नहीं सकता, मेहनत तो करनी ही होगी। अगली सुबह शंकर काम की तलाश में घर से निकल गया। वो एक बड़े चौराहे पर पहुंचा, जहां रोज मजदूर काम की उम्मीद में खड़े रहते थे। शंकर एक एक आदमी के पास जाकर पूछने लगा, लेकिन हर बार उसे वही जवाब मिला, आज काम नहीं है, कभी और आना। मुझे कुछ न कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। शाम तक उसे कहीं भी काम नहीं मिला। शंकर निराश होकर घर की तरफ जाने लगा। तभी रास्ते में उसे गांव के बुजुर्ग काका मिलते हैं। अरे शंकर बेटा, बहुत उदास नजर आ रहे हो, क्या हुआ? काका, काम से निकाल दिया गया हूँ और काम की तलाश में ही यहाँ। दोस्तों, 99% लोग इस टास्क को पूरा नहीं कर पाए। अगर आप भी इस वीडियो को सही जगह पर रोकते हैं तो आप भी उन 1% लोगों में शामिल हो जाएंगे। अगर आप ऐसा कर लेते थे तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखें। आया था, सुबह से लेकर शाम तक टक्कर मारी, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला, इसीलिए निराश होकर घर जा रहा था। कल देखता हूँ कहीं कोई काम मिलता है या नहीं। शंकर बेटा, मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं मिलता। लोग तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की कदर नहीं करते। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि अपना कोई काम शुरू कर दो? काका, अपना व्यापार शुरू करने के लिए भी तो पैसे की जरूरत होती है, और मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि मैं अपना कोई व्यापार शुरू करूं। शंकर बेटा, कल मैं मुखिया जी के यहाँ गया था तो मैंने वहाँ उनका एक पुराना ऑटो खड़ा हुआ देखा। वह ज्यादा पैसों में नहीं देंगे। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम मुखिया जी से वह पुराना ऑटो खरीद सको तो थोड़ी मरम्मत के बाद वह ऑटो तुम्हारा बहुत साथ देगा, और इस बारिश के मौसम में ऑटो चलाकर तुम अपना घर का गुजारा ठीक ठाक कर सकते हो। काका, अगर मुखिया जी ने मुझे सही दामों में पुराना ऑटो दे दिया तो मैं जरूर ऑटो खरीद कर इस बारिश के मौसम में ऑटो चलाकर ही अपना गुजर बसर कर लूंगा। शंकर को एक उम्मीद की किरण नजर आती है और वो मुखिया जी के पास जाता है। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम प्रणाम शंकर, और बताओ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मुझे पता चला है कि आपके पास एक पुराना ऑटो है। मुझे ऑटो की बहुत आवश्यकता है। इस बारिश के मौसम में मेरे पास कोई काम नहीं, ऑटो चलाकर 2 रोटी कमाना चाहता हूँ। ठीक है शंकर, ऑटो की थोड़ी मरम्मत कर लेना और तुम्हें मैं ठीक दामों में ऑटो दे दूंगा, ले जाओ। शंकर खुश हो गया और मुखिया जी शंकर को सही दामों में वो पुराना ऑटो दे देते हैं। शंकर उस पुराने ऑटो को मैकेनिक के पास लेकर जाता है और थोड़ी ही मरम्मत के बाद शंकर का ऑटो सड़क पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। शंकर अपना ऑटो लेकर सवारी लेने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद शंकर को रेलवे स्टेशन जाने के लिए 2 सवारियां मिलती हैं।
अरे भैया, रेलवे स्टेशन तक चलोगे क्या? क्यों नहीं, आइए बैठ जाइए। शंकर उन दोनों सवारियों को अपने ऑटो में बिठाता है और सफर के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर सफर करने के बाद रेलवे स्टेशन आ जाता है। अरे भाई, तुम तो बहुत अच्छा ऑटो चलाते हो। ऐसी कच्ची पक्की सड़क पर तुम इतने आराम से लेकर आए हो, बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। बताइए कितने पैसे हुए? 10-10 रुपये यानी 20 रुपये दे दीजिए। अरे वाह, ये क्या बात है भाई। आजकल लोगों ने अपने इतने दाम बढ़ा रखे हैं कि ऑटो या रिक्शा लेते हुए 10 बार सोचना पड़ता है। और तुमने इतने कम दाम क्यों रखे हैं भाई? साहब, जरूरत से ज्यादा लेकर क्या फायदा। इंसान अगर ईमानदारी से कमाए तो उसी में बरकत होती है। इसलिए मैं सवारी से ज्यादा पैसे नहीं लेता, जितने बनते हैं उतने ही ले लेता हूँ। तुम्हारे जैसे सच्चे, मेहनती और ईमानदार आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऊपर वाला तुम्हारे इस काम में तुम्हें तरक्की दे और तुम्हें तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिले। शंकर हल्के से मुस्कुराया और दोनों सवारियों को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर पैसे संभालकर जेब में रखता है और ऑटो आगे बढ़ाता है।